प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि व्हाट इज लिंक लिस्ट और लिंक लिस्ट के कितने टाइप्स अवेलेबल है, अपने पास कितने डिफरेंट डिफरेंट लिंक लिस्ट अवेलेबल है, राइट। पर लिंक लिस्ट के प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट कैसे डिफर करता है एरे से, राइट। वी हैव टू नो द डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट, बिकॉज आपको अगर डेटा स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस नहीं पता है तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको कब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, राइट। तो आपको कब एरे यूज करना है, आपको कब लिंक लिस्ट यूज करना है, ये समझने के लिए पहले उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज के बीच में डिफरेंस समझना जरूरी है। तो ये बहुत ही छोटा सा वीडियो है, प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो। तो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन अबाउट एरेज। आपको बेसिकली पता है कि अगर आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लो, मैं यहाँ पे एक जावा का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लेती हूँ। इंट ए मतलब कि ए को मैंने एक एरे बनाया है और यहाँ पे मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, एंड यहाँ पे मैंने कोई साइज दे दी है, से अभी यहाँ पे अपने पास 5 है तो मैंने 5 साइज दे दी। दिस मीन्स कि मैंने एक इंटीजर काइंड ऑफ एरे बनाया है जिसका नाम है ए। और तो बेसिकली ये ए क्या करता है, ए बेस एड्रेस स्टोर करता है एरे का, राइट। और ये एरे पूरा एक ब्लॉक होता है, राइट। ये एक पूरा अपने पास एरे मतलब एक ब्लॉक होता है जहां पे मेरे पास 5 इंटीजर एक साथ में स्टोर हो सके उतनी जगह होती है। तो ये बेसिकली अपनी मेमोरी है, जहां पे ये मेमोरी ब्लॉक है अपना, जहां पे 5 इंटीजर्स एक साथ स्टोर हो सकते हैं। और ये मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस स्टार्ट हो रहा है 1024 से। तो ये स्टार्टिंग एड्रेस, कई कई जगह पे इसको बेस एड्रेस से बोलते हैं, वो ए के अंदर स्टोर होता है। नाउ जैसे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज होती है उसके साथ ये कंसेप्ट भी कुछ कुछ चेंज होते हैं। जैसे कि हम जावा की बात करें तो जावा में आप एब्सोल्यूट एड्रेस नहीं फाइंड कर सकते ऐसे, राइट। आपको बेस एड्रेस मतलब एक हैश कोड मिलेगा उसमें, लेकिन ये हम एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं एरे में। लेकिन मैंने यहाँ पे कोड भले ही जावा का लिखा है, लेकिन मैं यहाँ एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। मतलब कि अगर आपके पास एक एरे है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने अगर एक एरे लिया है और उस एरे का टाइप है इंटीजर और उस एरे में 5 इंटीजर स्टोर हो सकते हैं, दैट मीन्स वो एक पूरा का पूरा मेमोरी ब्लॉक है, राइट। तो ये मैंने पूरा का पूरा मेमोरी ब्लॉक क्यों बोला है, बिकॉज यहाँ पे कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एरे है वहां पे 1024 से स्टार्ट हो रहा है, एक इंटीजर साइज ऑक्यूपाई करता है, मज्यूम करते हैं कि 4 बाइट की साइज ऑक्यूपाई करता है। तो दूसरा जो इंटीजर है, यहाँ पे अगर मैंने 9 स्टोर किया है, यहाँ पे मैं 67 स्टोर करने जा रही हूँ, यहाँ पे अगर मैं 10 स्टोर करने जा रही हूँ, यहाँ पे 12 एंड यहाँ पे 15, तो ये पूरा का पूरा साइज ऑक्यूपाई करेगा 4 बाइट की, बिकॉज मैंने यहाँ पे इंटीजर को 4 बाइट कंसिडर किया है कि साइज ऑक्यूपाई करता है। तो नेक्स्ट इंटीजर जो स्टोर होना स्टार्ट होगा वो 1028 से स्टोर होना स्टार्ट होगा, राइट। तो ये एरे की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है कि उसमें जो डेटा है वो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होता है, राइट। तो ये पहला जो इसका टाइप है, मतलब कि पहला एरे वर्सेस लिंक लिस्ट है, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि एरे में मेमोरी एलोकेशन है वो कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, राइट। ये मेमोरी एलोकेशन कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूं, लिंक लिस्ट में क्या होता है ये हम इसमें आके देखेंगे। देखो, तो ये अपना लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट में भी नोड्स होते हैं, राइट। लेकिन ये मेमोरी ब्लॉक इतना ही है, यहाँ का मेमोरी ब्लॉक ये है, यहाँ का मेमोरी ब्लॉक ये है, ये डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि मेमोरी में एक ही जगह पे होंगे। नाउ इसकी डिटेल्स आप ऑपरेटिंग सिस्टम में समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने एक बहुत ही न्यू एग्जाम्पल लिया है। तो यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि ये पूरा का पूरा मेमोरी ब्लॉक है जिसकी साइज ये है, राइट। मतलब ये इतनी साइज का जो मेमोरी ब्लॉक है वो 1024 से स्टार्ट होता है। अभी इसका नेक्स्ट मेमोरी ब्लॉक है, वो जरूरी नहीं है कि उसके एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट। मतलब हमें नहीं पता कि वो क्या होगा, लेकिन वो एक सीक्वेंस सेम रहेगा। ये भी सीक्वेंशियल है, ये भी सीक्वेंशियल है, दोनों के दोनों लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ पे जो सीक्वेंस है, एरे में जो सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस होगी कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पे कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन कंटीन्यूअस हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये नॉन कंटीन्यूअस होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1024 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद का वाला जो भी है, मतलब जो भी नोड है वो 512 पे है, राइट। तो 512 पे है, और यहाँ पे हेड है, वो रेफरेंस है जहां पे वो मुझे बताएगा कि अपना पहला नोड कहां से स्टार्ट होता है। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट इज, एरे में मेमोरी एलोकेशन कंटीन्यूअस मैनर में होता है, लेकिन लिंक लिस्ट में मेमोरी एलोकेशन नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। बाबा
राइट। तो ये दोनों की अपनी खूब खासियत है और अपने ही कुछ नुकसान होते हैं, राइट। तो हम देखेंगे आगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन कब अच्छा है कौन कब बुरा है, राइट। तो ये है एक पहला डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक्ड लिस्ट, दैट मेमोरी एलोकेशन ऑफ देम। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट डिफरेंस इज द साइज ऑफ, राइट। तो ये साइज के लाइक व्हाट साइज, राइट। तो एरे, बेसिक एरे जो भी होता है उसका साइज इज फिक्स्ड, मतलब कि कंपाइल टाइम पे ही, कंपाइलेशन टाइम, तो कंपाइलेशन टाइम पे ही आपको बता देना है कि साइज कितना चाहिए आपको। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जावा में मैंने ये किया है कोड, तो मैंने यहाँ पे कंपाइलेशन टाइम पे ही बता दिया कि मुझे 5 साइज के एरे चाहिए। तो ये मुझे एक ऐसा मेमोरी ब्लॉक दे देगा जिसकी साइज होगी 5, राइट। मुझे यहाँ पे एक एरे मिल जाएगा कि जिसकी साइज होगी 5। अगर मैंने ये लिखा है तो मुझे 5 साइज का ब्लॉक मिल जाएगा। फिर भले ही ना मैं इसमें सिर्फ 3 नंबर्स ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 नंबर्स ऐड किए, 3 इंटीजर्स ऐड किए, राइट। ये दोनों खाली है, दैट्स ओके, लेकिन मुझे 5 साइज मिल जाएगा। अभी ये भी हो सकता है कि मुझे कुछ और ऐड करना है इसमें, राइट। और अगर मैं कुछ नया ऐड करने जाऊंगी तो ये मुझे एरे आउट ऑफ बाउंड की इंडेक्स की एरर देगा। ये मैं जावा की बात कर रही हूँ, लेकिन दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ एरेज, राइट। तो बेसिक नेचर ऑफ एरे इज स्टैटिक, एरे स्टैटिक होता है, उसमें साइज फिक्स्ड होती है। जो भी साइज आपने डिसाइड कर दी कंपाइलेशन टाइम पे, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आप कई बार डायनेमिक एरे देखोगे कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो मैं अभी डायनेमिक एरे की बात नहीं कर रही हूँ, ये हम ऐसे एरे की बात कर रहे हैं जो स्टैटिक है, जहां पे मेमोरी लोकेशन कंटीन्यूअस होता है, राइट। तो साइज उसकी फिक्स्ड होती है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कंपाइलेशन टाइम पे, अब उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है, राइट। और लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में साइज फिक्स नहीं होती। आपने देखा इस मतलब आप आगे देखोगे जो इंसर्शन का हम प्रोग्राम करेंगे उसमें कि आप रन टाइम पे देखोगे, रन टाइम पे आप बता रहे हो, रन टाइम पे आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको कितनी साइज चाहिए। तो आपको अगर एक्स्ट्रा नोट चाहिए तो वो आपको रन टाइम पे देगा। तो इसकी साइज रन टाइम पे डिसाइड होती है, वो फिक्स नहीं होती। आपको जितनी एक्स्ट्रा, आइडियली आपको इनफाइनाइट मेमोरी मिलती है, लेकिन आप सबको पता है कि कंप्यूटर में इनफाइनाइट मेमोरी नहीं होती है। तो बेसिकली ये हमें जितनी चाहिए उतनी मेमोरी एक्सपांड करके देगा। बिकॉज ये क्या करता है कि ये सपोज अपना लिंक लिस्ट है, अभी किसी ने कोई मेमोरी मांगी कि मुझे चाहिए एक्स्ट्रा कुछ स्टोर करना है, तो उसने उसको मेमोरी दे दी। फिर किसी ने फिर से रन टाइम पे मांगी, उसने मेमोरी दे दी। ये कंटीन्यूअस एलोकेशन नहीं है, तो आपको चिंता नहीं करनी कि आपके पास उस साइज का ब्लॉक अवेलेबल है कि नहीं। ये जो भी अवेलेबल फ्री ब्लॉक्स का स्टैक है उसके पास, अवेलेबिलिटी स्टैक है, उसमें से ब्लॉक लेके दे देगा, फ्री नोड आपको दे देगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक डिफरेंस, वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। Now one of the most important topic like that is access of elements। तो आपको पता है कि यहाँ जैसे कि यहाँ पे एक एरे है, मैं आपको बोलती हूँ कि ये जो यहाँ पे जो ये एलिमेंट है, ये जो 12 है मतलब कि 4th एलिमेंट, उसका एड्रेस क्या है। अगर आपको नहीं भी पता है कि ये एड्रेस क्या है, अगर सपोज आप करो कि आपको कुछ नहीं पता है कि एड्रेस क्या है, आपको सिर्फ इतना पता है कि एक एलिमेंट की साइज 4 बाइट है एंड बेस एड्रेस एरे का जो है वो 1024 है। आपको कितना, कौन से एलिमेंट की साइज चाहिए, 4th एलिमेंट की। 4th एलिमेंट की साइज चाहिए, इसका मतलब क्या है कि इस 4th एलिमेंट के पहले 3 एलिमेंट हो गए, राइट। आपको 4th एलिमेंट की साइज चाहिए, पर इस 4th एलिमेंट के पहले 3 एलिमेंट्स हो गए। तो 3 एलिमेंट्स की साइज कितनी होगी, दैट इज 12 बाइट्स। स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1024 पे। तो 1024 में अगर आप 12 ऐड कर दो तो आप पता चलेगा कि ये 1036 ही है। मैं ये सब अभी रिमूव कर रही हूँ सो दैट यू कैन नो कि ये जो हमने 1036 की साइज जो ली वो सही ली या नहीं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब कि ये मेरे से थोड़ा सा ओके, आप देख सकते हो कि 1036 है, ये 1024 था, ये 1028 था, ये 1032 था, और उसमें मैंने 4 ऐड किए तो ये 1036 एंड 1040 पे था, राइट। तो बेसिक वो मैं क्या बताना चाहती हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि एरे जो होता है, आपको रैंडमली कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना होता है तो आपको सिर्फ 2 चीज चाहिए, दैट इज बेस एड्रेस, मतलब कि एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, एंड साइज ऑफ एलिमेंट, साइज ऑफ 1 एलिमेंट। अभी एरे में सारे के सारे जो डेटा है वो सेम साइज के, मतलब सेम साइज के होंगे, बिकॉज यू कैन स्टोर ओनली सेम टाइप ऑफ एलिमेंट इन एरे। तो रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल, रैंडम एक्सेस इज
पॉसिबल, दैट मीन्स इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1, एक्सेस करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। लेकिन यहीं पे जब मैं लिंक लिस्ट की बात करूं तो ये अपना लिंक लिस्ट है, और इस लिंक लिस्ट में मानो कि आपको यहाँ पे जाना है, मतलब कि आपको इस एलिमेंट को एक्सेस करना है, 1 2 3 एंड 4, आपको थर्ड इंटीजर को एक्सेस करना है यहाँ पे, राइट। तो आपको अगर इसको, या मान लो कि आपको ये इंटीजर मतलब एक्सेस करना है, तो आपको यहाँ पे जाना है। तो क्या आप डायरेक्टली बता सकते हो ये कौन से एड्रेस पे है? नहीं, बिकॉज ये किसको पता है? सिर्फ इसको पता होगा कि इसका एड्रेस क्या है। मैं रैंडमली यहाँ पे एड्रेसेस अभी दे रही हूँ, तो ये एड्रेसेस मैंने यहाँ पे दिए हैं, और ये एड्रेस कौन सा है वो सिर्फ इसको पता है, ये एड्रेस कौन सा है वो सिर्फ इसको पता है, और ये एड्रेस कौन सा है वो सिर्फ हेड को पता है, दैट इज 1000, राइट। तो मुझे इसको एक्सेस करने के पहले मुझे यहाँ पे जाना होगा, राइट। मतलब कि मुझे फर्स्ट नोड से स्टार्ट करना होगा, और फिर मैं दौड़ते दौड़ते आऊंगी इसके पास। तो पहले मैं फर्स्ट नोड देखूंगी, फर्स्ट से मैं सेकंड पे जाऊंगी, सेकंड से मैं थर्ड पे जाऊंगी। तो मैं रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकती हूँ। या इन एडवांस studies you can make linked list randomized as well, but basic linked list जो है उसमें random access possible नहीं है। तो this is one of the most important difference between array and linked list। and last but not the least is insertion and deletion। समझ लो कि आपके पास एक array है और ये एक unsorted array है, like say 7 8 71 0 9 10 अनसॉर्टेड है, सॉर्टेड नहीं है, और इसमें मुझे कुछ इंसर्ट करना है, राइट। तो इसमें मुझे कुछ इंसर्ट करना है, तो मैं रैंडमली यही एक पार्ट एक्सेस कर लूंगी। मतलब ये समझ लो कि मेरे पास ये एरे है 1 2 3 4, ये इसके इंडेक्सेस है, तो मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकती हूँ और मैं यहाँ पे कुछ स्टोर कर सकती हूँ, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझो कि मुझे ये सॉर्टेड एरे मिला है और मैं कोई पोजीशन बेस्ड इंसर्शन कर रही हूँ। पोजीशन बेस्ड इंसर्शन मतलब क्या? देखो ये अपना बहुत बड़ा सा एक एरे है, यहाँ पे 1 था, यहाँ से यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 17 था, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19 20 21 27। अब मैं आई और मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे 1 इंसर्ट करना है इस एरे में, लेकिन सॉर्टेड ऑर्डर में करना है। और या आप बोल सकते हो कि मुझे फर्स्ट पोजीशन पे 1 इंसर्ट करना है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन बेस्ड इंसर्शन, या आप उसको डिलीशन भी बोल सकते हो, बिकॉज आप बोल सकते हो कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट करना है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ यहाँ पे इंसर्ट करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये 11 यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा, ये 17 जो था वो यहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। मतलब कि आप क्या कर रहे हो एक्चुअल में, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो और ये 17 को यहाँ पे कॉपी किया, फिर ये 21 को आपने यहाँ 17 की जगह कॉपी किया, ये 20 को आपने 21 की जगह पे, ये 19 को यहाँ पे, ये 18 को यहाँ पे, लाइक ये 17 को 18 की जगह पे यहाँ पे, एंड यहाँ पे 11 है उसको यहाँ पे कॉपी किया। अभी ये यहाँ पे एक अपने पास रिपीटेशन हुआ और फिर आपने आके ये 1 को यहाँ पे इंसर्ट किया, तो कितना शिफ्टिंग बढ़ जाता है। आपने देखा ये शिफ्टिंग कितना बढ़ जाता है। तो इंसर्शन, या फिर आप डिलीट करना चाहते हो, सपोज यहाँ पे इस ऑर्डर में है, यहाँ पे सपोज अपने पास एक एरे है 1 2 3 4 एंड 5, एंड आप इसको डिलीट करना चाहते हो, फर्स्ट पोजीशन को डिलीट करना चाहते हो। एक्चुअली में तो कुछ डिलीट होता नहीं है एरे में, तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सब कॉपी करना पड़ेगा। मतलब कि इंसर्शन या डिलीशन में परफॉर्म अगर यहाँ पे कर रही हूँ तो मुझे बहुत सारी शिफ्टिंग एंड कंपैरिजन करनी पड़ेगी, विच मेक्स दिस ऑपरेशन वेरी एक्सपेंसिव। इसकी जगह पे आप देख लो कि आपके पास लिंक लिस्ट है, तो अगर ये लिंक लिस्ट मेरे पास है, समझ लो कि बहुत बड़ा लिंक लिस्ट है, और मैं आपको बोल रही हूँ आपको फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। अपना नेक्स्ट प्रोग्राम यही है, इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन। तो आपने एक नोड बनाया, ये लाइक से 11 था, ये 17 था, ये 18 था, एंड लाइकवाइज दिस वाज 19 एंड लाइकवाइज, और मुझे 1 इंसर्ट करना है फर्स्ट पोजीशन पे। मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ से सिर्फ पॉइंटर्स चेंज करना है, और हेड अपना जो यहाँ पे था उसको बताना है कि यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आओ, राइट। तो हम प्रोग्रामेटिकली देखेंगे कि इंसर्शन एंड डिलीशन। अभी आपको ये सपोज आपके पास ये लिंक लिस्ट ऑलरेडी है 11 वाला, सपोज ये लिंक लिस्ट ऑलरेडी है आपके पास और ये हेड है,
आपको इसको डिलीट करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हेड को आगे ले जाना है और इसको डिलीट, सिंपल। सो इंसर्शन एंड डिलीशन की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डिफर करती है एरे एंड लिंक लिस्ट में। किस टाइप का इंसर्शन चाहिए, अगर पोजीशन बेस्ड चाहिए तो पोजीशन बेस्ड इंसर्शन एंड डिलीशन वेरी एक्सपेंसिव इन एरे। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारी कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करूंगी, तो यहाँ पे मैं आई एम नॉट गोइंग टू गो इन डीपर विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस ऑपरेशंस, but make sure that you understand this concept. So this is very basic difference between array and linked list. और एक बात जो मुझे बतानी है आप लोगों को वो ये है कि सपोज करो कि अपने पास ऐसा एक एरे है एंड ये लिंक लिस्ट है, मतलब कि लिंक लिस्ट जो है उसमें भी यहाँ पे सपोज एक और नोड है 12 और यहाँ पे एक और नोड है 15 और ये नल है, मतलब कि दोनों में डेटा सेम है 9, 67, 10, 12, 15, लेकिन साइज किसकी ज्यादा होगी? देखो एरे में मैं सिर्फ एलिमेंट्स को स्टोर करती हूँ, लिंक लिस्ट में मुझे अगर सेम एलिमेंट्स को स्टोर करना है तो उसके साथ मुझे उसके नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी स्टोर करना पड़ेगा, तो कंपैरेटिवली लिंक लिस्ट ऑक्यूपाई मोर मेमोरी देन एरे, राइट। तो ये बहुत ही नॉमिनल से लेकिन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिफरेंसेस मैंने एक्सप्लेन किए हैं। बिफोर गोइंग थ्रू द प्रोग्राम्स ऑफ लिंक लिस्ट यू मस्ट नो दिस डिफरेंस, तो ये आपको पता चलेगा कि आपको लिंक लिस्ट एग्जैक्टली कब यूज करना है और क्यों यूज करना है, राइट। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेशन एंड आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक यू सो मच।